बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसके मन में विचार आया कि एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग उस साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में पहुँचा तो वहाँ उसने देखा एक छोटा सा कमरा, जहाँ कालीन बिछा था। कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे और सामने ही वह साधु बैठकर कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ उसके 4-5 लोग थे। उस नेता की यह आदत थी कि वह जहाँ भी जाता था तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ इस आश्रम में पहुंचकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। इस बात से उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। नेता ने थोड़े गुस्से में साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता थोड़ी बहुत तमीज़ से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे व्यर्थ झगड़ा मोल लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मेरे बारे में मैं कौन हूँ और मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उस नेता के इतने बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी हुई थी। यह देखकर वह नेता और भी तिलमिला गया और उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब सुनने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके खोली और हाथ जोड़ करके कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। बस साधु का इतने कहने की देर थी कि नेताजी खुश हो गए और उनका दिमाग 7वें आस पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी लोग उस नेता को कहते थे और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया। जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी उस समय ध्यान कर रहे थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा
कि उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ है और आज उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपने बेटे से उस खुशी का कारण पूछा। फिर उस नेता ने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिता ने पूरी बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले कि उन साधु ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह स्वयं है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह वो नहीं था जो वो साधु हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यह सुनते ही उस नेता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अंदर ही अंदर ग्लानि से भर गया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में कहे गए दोहे को हमें अपने जीवन में अपनाते हुए एक बार अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम अपने सारे अवगुण देख सकें। और जब हमें अपने सारे अवगुण दिखेंगे तो इस दुनिया का हर व्यक्ति ही हमारे लिए गुणवान हो जाएगा। वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज कितने बड़े पद पर हैं या कितने अमीर हैं। यदि आप में नम्रता ना हो और दूसरों का सम्मान करने के संस्कार ना हो तो आप धनवान होते हुए भी बहुत गरीब है, संस्कारों से गरीब। अगर आपको मरने के बाद भी अमर रहना है तो आपको जीते जी ही ऐसे कार्य करने होंगे जो दिखावे से परे हो। दिखावे की आदत को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ना कि क्या हुआ जो बड़ा हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि आप सामर्थ्यवान हो फिर भी आप किसी के काम ना आए तो यकीन मानिए आपका जीवन व्यर्थ है। जीवन में सच्ची सफलता कोई उच्च पद प्राप्त करना या बहुत धन कमाना नहीं है, बल्कि सफलता वह है जब संसार में आपके द्वारा किए हुए कर्म को याद रखा जाए, आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी। क्योंकि संसार की कमाई कोई वस्तु साथ नहीं जाएगी, जाएगा तो केवल आपके द्वारा किया गया सत्कर्म। इसलिए दोस्तों, अपना नज़रिया बदलिए, जीवन खुद ही बदल जाएगा। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।